नमस्कार दोस्तों। आज हमें जिला मैनपुरी के विधानसभा करहल में और करहल में बंडाहल एक ब्लॉक है, वो इसी पर कुछ किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं, क्या इनका उद्देश्य है, और काफी संख्या में बैठे हुए, तो आइए चलते हैं, इन लोगों से रूबरू होने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो मुलाकात कर लेते हैं जिलाध्यक्ष जी से कि जिलाध्यक्ष जी नहीं है तब मंडल उपाध्यक्ष जी, इनसे ही बात कर लेते हैं। सर, आज आप लोग काफी संख्या में एकत्रित हुए हैं, आखिर क्यों एकत्रित हुए हैं और इसका क्या उद्देश्य था? आप लोग जो काफी देर से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या है इसका उद्देश्य? उद्देश्य कोई मेरा लक्ष्य थोड़ा ही होता है कि हमें जो लक्ष्य पाना है। हमारी एक मजबूरी होती है, जैसे कि लोग आज की गर्मी के दौर में एसी में, कूलर में, पंखा में या पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो हमारे सामने एक ऐसी समस्या आई तो हमें मजबूरन यहाँ बिजली घर आना पड़ा। उपखंड बरनाल है, यहाँ पे एसडीओ महोदय बैठते हैं, इन पे 3 वो हैं सब स्टेशन। तो अलग बात रही कि हमें यहाँ मंदिर मिला और मंदिर में आके थोड़े 2 पंखे भी लगे तो थोड़ी राहत है, लेकिन फिर है तो परेशानी। हम भी सोच रहे थे कि घर पर ही बैठे, लेकिन यहाँ पे वही ढाक के 3 बात है, आते हैं चले जाते, आते और चले जाते। आप बताएं, जैसे पोल लगाया विभाग ने लगाया, तार कौन खींचेगा? कौन मैं लेके आएंगे तार कहीं से? या डीपी कौन रखेगा? उस पर कनेक्शन कौन देगा? बिल आप लेंगे। आपने मीटर लगा दिए, सप्लाई कौन देगा उनमें? लेकिन मजबूरी है भाई, बद किस्मत है हम, जो बार बार इन्हें बताते हैं उनके कान पर जू नहीं रखती है। चाहे बिजली विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, राजस्व विभाग में, ऐसा ही राजस्व विभाग में। अब आज आपके का क्या नाम है, जो मीटर रीडर गांव में जाते हैं, बिजली हो न हो, उन्होंने बिल बनाया, उन्होंने समझा चलो 50 यूनिट का बना देते हैं, आपके यूनिट 25 ही बने उसमें, आप पे थोपे गए। फिर सिस्टम में फिर रहे, फिर कहाँ चल रहे, सब स्टेशन चल रहे, उपखंड पे चल रहे, वहां एसडीओ साहब से मिलेंगे और सही करवाएंगे। तो यानी यहाँ पर अंबार है समस्या हुआ, किसान के पास 2-4 सुलझ जाती है। 5 सूत्री मांग पत्र दिया है, हो सकता है 4 हो जाए, 5 तो हमारे हिसाब से नहीं होंगी, 5 में 5 नहीं होंगी। अच्छा, काफी बिजली से संबंधित समस्या आपने बताई। क्या लगता है कि इससे जो अगली साल थी उसमें ये समस्या नहीं थी, कि लगातार समस्या चलती आ रही है? नहीं, समस्या तो थी, ऐसा नहीं है कि समस्या न हो, लेकिन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब समस्या बढ़ने का मतलब हमारी सरकार है। कभी कहती है वो क्या नाम है आपका, वो अकाउंट में बैलेंस लो, और जब अकाउंट में ले लेते तो वो पता नहीं वो निकाल लेता, क्या कहते हैं उसे, जो आप अकाउंट हैंग करके, हैकर, वो पैसे निकाल लेता है। अब वो फोन पे बता रहा है कि इस नंबर पे कॉल करें। क्यों उल्लू, तेरे पिताजी के पैसे हैं, वो मेरे पैसे थे, हम घर रखूं या कहीं रखूं? अब उसमें रखवा दिया, फिर हम उसे तलाशूं कहाँ है, वो कहाँ है, कैसा है, पता लगा कब विभाग में पहुंच गए। कहाँ विभाग चेंज होता है यहाँ पे, अब पहुंच गए पुलिस विभाग में, तो भाई कुछ लेना देना होगा, तो कुछ लेना देना होगा। अब हमने सोची 1 लाख चले गए, चलो 50 ही सही, तो 50 उधर दे दिए, 50 में मिले तो मिले, नहीं मिले तो वो भी ढाक के 3 बात में ही चले गए। ये है समस्या, ये जीव की तो आगे बढ़ती जा रही है। मेरे साथ आप काफी संख्या में आए हैं, क्या लगता है ये समस्याएं, किसानों की समस्याएं लगातार ऐसे ही बढ़ती रहेंगी या फिर इन पर सरकार ध्यान देगी? समस्याएं तो किसान के साथ हमेशा से हैं। खेती की समस्या, बिजली की समस्या, तहसीलों से समस्या, थाने से समस्या, किसान की कहीं सुनने वाला कोई नहीं है। अब इसके लिए जो भी किसान हैं संगठित हों, संगठित होकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। बिना आंदोलन के किसान की बात कोई आज दिन तक सुनने वाला नहीं रहा। जब संगठन ने 13 महीने लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, उसके बाद वो ही तानाशाह प्रधानमंत्री नतमस्तक हुआ था। यही रवैया इन्होंने सबने शासन प्रशासन अपना रहा है। इसके लिए हम लोग गांव-गांव संगठन को तैयार कर रहे हैं और एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा होगी, तब किसानों की बात सुनी जाएगी। मामूली बात के लिए भी हमें आंदोलन करना पड़ता है, अपना खेती का काम छोड़ें और काम धाम छोड़ें, इधर उधर से आए, सारे लोग इकट्ठे होकर तब कहीं छोटी मामूली समस्याओं के लिए समाधान होता है। इसको खत्म करने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। जैसे ये गिरोह में बना के लूट कर रहे किसान की, उसको मिटाने के लिए हमको भी अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ दिनों से देख रहे हैं हम भी, लाइट बहुत बड़ी समस्या बन रखी है, लाइट नहीं आ रही है, कहीं 2 घंटे के लिए आती है, 4 घंटे के लिए चली जाती है। तो ये सरकार की देन है। सरकार ये चाहती है पब्लिक को परेशान करें और पब्लिक को भ्रमित करें कि अगर लाइट प्राइवेट कर देंगे तो आपको बढ़िया सेवा मिलेगी, बढ़िया सप्लाई मिलेगी। सरकार पे इतना बजट नहीं है, ये सारी चीजें, लेकिन ऐसा नहीं, वो पूंजीपतियों को बढ़ाना चाहते हैं और जो भी है किसान का या जनता का शोषण करके
उनको देना चाहते हैं, उन्हीं के अंडर में करना चाहते हैं। इसलिए सरकार ये पॉलिसी कर रही है कि पब्लिक को परेशान करें। अंत में पब्लिक ये सोचे कि प्राइवेट अच्छी है। ऐसा नहीं कि सरकार किसान की या जनता की ओर ध्यान दे रही, नहीं, कारपोरेट की ओर ध्यान दे रही है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से तो बार-बार कहते हैं, सरकार तो कुछ उसके कान पे जूं तो नहीं रह गई। अब तो लाठी और डंडा और संगठन के बल पे ही कहेंगे सरकार से जो भी कहेंगे। बार-बार आंदोलन करना किसान के लिए ये उन्होंने प्रथा बना दी। खेती में काम करे किसान या फिर आंदोलन करे, ऐसा पहले नहीं था। लेकिन अब जो सरकार आ रही है या है वर्तमान में, वो सिर्फ चाहती है कि किसान आंदोलन करे। और खेती का भी वो अधिग्रहण करने की उसने तरीका बदल दिया कि अब तो आपको जमीन देनी पड़ेगी, मुआवजा दिया जाए या न दे। अब तो मुआवजा देने का भी प्रावधान खत्म हो रहा है, जैसा मध्य प्रदेश सरकार ने कर दिया है उस तरीका से। जबकि जब खेती नहीं रहेगी तो ये उद्योग धंधे या और ये कारोबार कहाँ से चलेगा? लेकिन सरकार इसको ध्यान नहीं दे रही है, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। लगातार आपके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, ये कितने समय से समस्याएं चल रही हैं? समस्या चल ही रही है, वो बराबर से कोई सरकार आती है समस्या चलती है। इस सरकार में ज्यादा से ज्यादा किसान पीड़ित किया जा रहा है। और वही है, लाइट की समस्या को लेकर बैठे हैं। लाइट के 6-10 घंटे की लाइट चलने की प्रावधान है, वो ये 5 घंटा दे रहे हैं। और वो भी 5 घंटे में भी यदि किसी का टेबुल से किसी का खेत दूर है तो जब तक वहाँ पानी पहुंच ही नहीं पाता उससे पहले लाइट कट जाती है। इसलिए हम लोग उसी कारण धरने पर बैठे हैं और एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया है, देखो क्या करते हैं वो। क्या आपको लगता है कि आपकी मांग पूरी हो जाएगी? अब उन्होंने आश्वासन तो दिया है और नहीं करेंगे तो न कहीं बिजली कर गया, ना हम कहीं किराए के हैं, हम दोबारा आएंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप देख रहे हैं किसानों की दुर्दशा कहीं ना कहीं बिल्कुल धूमिल होती जा रही है, कोई भी सरकार आए किसानों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ा कारण है किसानों का एकजुट न होना। और हम लोग संगठनों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि सभी किसानों को एकजुट करेंगे और एकजुट करके जो किसानों के साथ सरकार अन्याय कर रही है, शोषण कर रही है, उस पर बहुत कठोर कदम और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं आपने देखा है जो भी किसानों की समस्याएं आती हैं तो कहीं ना कहीं किसानों के संगठन आगे आते हैं, क्योंकि यहाँ के राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं शांति बनाए होते हैं। क्या लगता है ये लोग आपस में मिले हुए होते हैं? ऐसा है, राजनीतिक दल आज हमारी सरकार है तो हम सोच रहे हैं आप पे ना कुछ टिप्पणी करें, जब तुम्हारी आ जाए तो हम पर मत करना। वो चोर चोर मौसेरे भाई है, लेकिन हम लोगों को खुद ही अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप किसान के साथ हैं? जी बिल्कुल, हम किसान के साथ हैं मरते दम तक। और जय जवान जय किसान। और जब तक हम किसानों को संगठित नहीं कर देंगे और किसानों का शोषण बंद नहीं कर देंगे, प्रयास है हमारा, तब तक हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। सभी युवाओं को भी तैयार कर रहे हैं, जोड़ रहे, गांव गांव जा रहे और सबको एकत्र करके और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मेरे साथ थे किसान संगठन के लोग, उन्होंने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी परेशानी बताई और कहा अगर किसान के साथ कहीं भी अत्याचार होगा हम किसान के साथ हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। रोहित के साथ मोहित की खास रिपोर्ट मैनपुरी से। धन्यवाद।